हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स नॉर्मली दिक्कत करते हैं, इजंट इट। आप बोलते हो यार रटा नहीं जा रहा, कितने पीपी बॉन्ड्स हैं, कितने पीओ बॉन्ड्स हैं। अगर मुझे इन सब कंपाउंड्स को दिया जाता है, कितने लोन पेयर्स हैं, सो ऑन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इन सारे स्ट्रक्चर्स को कितने आसानी से आप 10 सेकंड में आप इसको बना सको। वो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, अप्लाई कीजिए, 10 सेकेंड में स्ट्रक्चर्स फटाफट तैयार हो जाएंगे और आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, पीपी बॉन्ड कितना है, पीओपी बॉन्ड कितने हैं, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड के अंदर आपको हो जाने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर्स इन जस्ट 10 seconds. Okay, so let's start with the first one. This is P4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बहुत सिंपल है, तरीका बता रहा हूं, याद रखिए। फॉस्फोरस ऐसे बनाइए, 1 2 3 4 ऐसा बना लिया। ठीक है, अब जोड़ दो, सब सारे पी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 खत्म, सारे को जोड़ दिया। ओके, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पी बॉन्ड्स, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? अब ये खोज करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। आपको पता है हर फास्फोरस पे क्या है? लोन पेयर है। हर फास्फोरस पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, तो यहां पर 4 ही होगा, 4 ही होगा ना। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है बिकॉज एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109.5 डिग्री होना चाहिए ना, फैल कर रहना चाहिए था, बट जबरदस्ती इसको बना दिया गया है क्या? 60 डिग्री। आप कोई चीज आप फैलना चाहता था, आप उसको जबरदस्ती का क्या कर दिए? आप उसको दबा के रखे हो 60 डिग्री पे, तो क्या होगा? स्ट्रेन आएगा ना, दिक्कत होगा ना। उसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन यहां बहुत ज्यादा कितना है? एंगल स्ट्रेन है यहां पर है, अगर आप देखोगे तो यहां पे है कितना, होना कितना चाहिए था? 109.5 मान लेते हैं, और है कितना? 60 डिग्री, तो करीब करीब 49.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। इतना उसके पर दबाव है, इसीलिए वो रिएक्टिव ज्यादा है। P4 इज वेरी वेरी रिएक्टिव। ओके ना। अब हमें तो स्ट्रक्चर सीखना है। नेक्स्ट आता है P4O6। कैसे बनाए? कुछ नहीं करना है। P4O6 बनाने का आसान, सबसे आसान तरीका है कि जहां जहां आपने पीपी बॉन्ड बनाया है उसमें ऑक्सीजन को घुसा दो। ठीक है, कैसे बनेगा बताओ फटाफट। यहां पे होगा P, यहां पे P, यहां पे P, यहां पे P, ऑक्सीजन बीच में डाल दिया तो क्या होगा? टक टक डाल दो, टक टक डाल दो, टक टक डाल दो, टक टक, यहां भी बीच में डालो, टक टक, यहां डालो, ओहो हो गया, खत्म, बन गया स्ट्रक्चर। अब मैं दिखाया हूं ऑलमोस्ट स्ट्रेट पे, स्ट्रेट तो नहीं होगा, ये तो टेट्राहेड्रल जैसा है, तो पर हम लोग दिखाने के लिए, हम लोग को अपने एनालिसिस के लिए इसको स्ट्रेट जैसा दिखाओ। और क्या करना है? हमें हर पीपी बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन को घुसा देना है। तो क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ पीपी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पीपी कितने हो जाएंगे? 0, बिकॉज एक भी नहीं है। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं? पीओपी बॉन्ड मतलब ये ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे ऐसे, तो जितना पीपी बॉन्ड था हो जाएगा 6। नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स कितने हैं बताओ? 1 2 3 ऐसे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है? कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स कितने होंगे? देखो तो, हर बॉन्ड को तुमने तोड़ा है, इस बॉन्ड को, तो 2 पीओ बॉन्ड जनरेट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 12 हो जाएगा। नहीं, देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो भाई हर पी बॉन्ड को अगर बीच में ऑक्सीजन डालोगे तो 2 ही तो जनरेट हुआ, तो जितना पीपी बॉन्ड था उससे दुगना बन जाएगा। इजी, इजंट इट? अगर कोई पूछे नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड। लोन पेयर्स टोटल बात हो रहा है, तो फास्फोरस पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। देखो
तो कितने हो जाएंगे? हर फास्फोरस पे एक है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इज 4 प्लस ऑक्सीजन पे कितना है? 2 है, तो 2 इंटू कितना हो गया? 6। तो यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 16। ओके, हर ऑक्सीजन के पास 2 है, तो यहां 12 हो जाएगा, बिकॉज 6 ऑक्सीजन है और हर फास्फोरस पे एक एक लोन पेयर है। वेरी इजी। P4O6। अब P4O7 कैसे बनाया जाए, 8 कैसे बनाया जाए, 9 कैसे बनाया जाए? बहुत इजी है। एक बार आपने P4O6 बना लिया तो बस अब कुछ नहीं करना। ओके, तो पहला चीज है P4O7 कैसे बनेगा। देखो, P4O6 पहले बना लो, उसके बाद हम लोग बाकी बना लेंगे। ओके, तो P4O7 कैसे बनेगा? पहले आप PP बॉन्ड बना लो, जैसे P4O6 बनता है POP। हम स्ट्रेट बना रहे हैं, ये स्ट्रेट होता नहीं है, पर हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं। ये ओके, P4O6 हो गया। 7 कैसे करें? यह कर लो, खत्म हो गया। 6 बनाया, एक 7 ऊपर डाल दिया। ओके, आसान है ना। P4O8 कैसे होगा? P4O8 कैसे होगा? तो O8 कैसे होगा? P4O8 अगर बनाना हो क्या करें? इसी में हम लोग डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या किया? डबल बॉन्ड O कर दिया था, तो 7 हो गया। एक और बढ़ा दो, 8 कर लो। मान लो यहां पे मैंने यहां बना दिया, 8 कर लिया। P4O9 कैसे होगा? क्लियर है ना? हो गया, बना दिया। सपोज मैं बनाता हूं 9 कैसे होगा? P4O9 कैसे होगा? अच्छा जी, मैंने तो 7 बनाया है, 8 बना लेते हैं, 9 बना लेते हैं। कर गया, कितना इजी है। एंड लास्ट वन P4O10 जो हमें पढ़ना है वो कितना है, वो कैसे बनेगा? P4O10 इसी बना के दिखाते हैं आपको। ये आप हटा दीजिए, तो P4O10 कैसे होगा? इट इज वेरी सिंपल। ओके, तो P4O10 कैसे हो जाएगा? P4O10 कैसे बनाया था? अभी हम लोगों ने बनाया 8 तक बनाया था। 9 कैसे कर लें? यहां रख लें, और 10 क्या कर लें? यहां कर लें। हो गया P4O10। अब ये पाई बॉन्ड है कि आप बोलोगे डेटिव बॉन्ड है, आप देखोगे अच्छी बुक में लाइक डेडली में क्लियरली लिखा हुआ है ये डेटिव बॉन्ड है, पर इसका बॉन्ड लेंथ की बात करोगे दैट इज पाई बॉन्ड जैसे ही बिहेव करता है, तो पाई बॉन्ड भी आप उसको बोल सकते हो। क्लियर है ना? इजी। फटाफट हम लोगों ने सारा बना लिया जी, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो इट इज वेरी इजी। एक बार आपने बना लिया तो नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स कितने होंगे, नंबर P डबल बॉन्ड हो कितना होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे, सब के सब बता सकते हो। isn't it? I hope you've enjoyed this concept, isn't it? याद हो गया? अब तो दिक्कत नहीं है ना? अब तो नहीं ना बोलोगे केमिस्ट्री को रटना पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट में कीजिए कि कौन सा चीज आपको ऐसा लग रहा है जो बहुत रटना पड़ रहा है, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियो ऑन दिस, ताकि आपको उसका रटने वाला एलिमेंट काफी कम हो सके। ओके, कुछ चीजें रटनी होंगी, 20% ही रटनी होती है, 80% तो हम लोग यूं उड़ा देते हैं। ओके, सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस a very good concept, that is think hexagon concept. Okay, thank you.